राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओम। हे पूज्य देवो, हम कानों से कल्याणमय वचन सुने, आँखों से कल्याण को देखें, सुदृढ़ अंगों तथा देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहे, और देवताओं ने हमारे लिए जो आयुष्य नियत कर दिया उसे भोगे। महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करे, सबको जानने वाले पूषादेव हमारा कल्याण करे, जिसकी गति रोकी ना जा सके ऐसा गुरुदेव हमारा कल्याण करे, बृहस्पति हमारा कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय। सांडिल्यों ने अथर्वा मुनि से पूछा कि आत्मा की प्राप्ति के उपाय रूप अष्टांग योग मुझसे कहो। तब अथर्वा मुनि बोले, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। इसमें 10 यम है, नियम भी 10 है, आसन 8 है, प्राणायाम 3 है, प्रत्याहार 5 है, धारणा भी 5 है, ध्यान 2 प्रकार का होता है, समाधि 1 प्रकार की होती है। इसमें अहिंसा, सत्य, अन्य की वस्तु के प्रति निष्प्रतः, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धीरज, अल्पाहार और पवित्रता, ये 10 यम है। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन, काया और कर्म द्वारा सर्व प्राणियों को सदैव दुख न देना। सत्य अर्थात मन, वचन, काया और कर्म के द्वारा प्राणियों का हितकारक जो हो वैसा ही बोलना। अस्तेय अर्थात मन, वचन, काया और कर्म द्वारा अन्य के द्रव्य के विषय में निष्प्रिय होना। ब्रह्मचर्य अर्थात सर्व अवस्था में मन, वचन, काया और कर्म द्वारा सब प्रकार के मैथुन का त्याग देना। दया अर्थात सब प्राणियों पर सदैव कृपा करना। आर्जव अर्थात मन, वचन, काया और कर्म के रूप में अपनी तरफ लोग शास्त्रीय अशास्त्रीय आचरण में प्रवृत्ति करे या निवृत्ति करे तो भी समान भाव रखना। क्षमा अर्थात सदैव प्रिय पूजा अथवा ताड़ना हो तो भी सहन करना। धृति अर्थात धन की हानि हो, अपने इष्ट संबंधियों का वियोग हो या संयोग हो तब सदैव चित्त को स्थिर रखना। मिताहार अर्थात पेट में चौथा भाग खाली रहे, इस प्रकार उत्तम घी दूध वाले मधुर पदार्थ का आहार करना। शौच अर्थात बाहर और भीतर दोनों प्रकार की शुद्धि करना। इससे मिट्टी और जल द्वारा बाह्य शुद्धि होती है और मन की शुद्धि या अंतर की शुद्धि होती है। यह शुद्धि अध्यात्म विद्या से ही प्राप्त होती है। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत, ये 10 नियम हैं। इसमें तप अर्थात विधि पूर्वक कृच, चांद्रायन आदि से शरीर का सूखना, संतोष रखना अर्थात देव इच्छा से जो कुछ मिल जाए उस पर संतोष रखना। आस्तिक्य अर्थात वेद कहे और अधर्मी के ऊपर विश्वास रखना। दान अर्थात न्यायपूर्वक प्राप्त किए गए धन, धान्य आदि को अश्रद्धापूर्वक गरीबों को देना। पूजन, सिद्धांत, श्रवण अर्थात वेदांत के अर्थ का विचार करना ही, अर्थात वेद मार्ग में और लोक मार्ग में नीचे माने जाने वाले कर्मों के करने में लज्जा का अनुभव हो। मति अर्थात वेदोक्त मंत्र का उपदेश दिया है उसका अभ्यास, वह 2 प्रकार से होता है, वाचिक और मानसिक। इनमें मानसिक तो मन के द्वारा ध्यान युक्त होने से होता है और वाचिक 2 प्रकार से होता है, जोर की आवाज़ से और धीमी आवाज़ से। इसमें जोर की आवाज़ से जप करने से जितना कहा जाए उतना ही फल मिलता है, पर धीमी आवाज़ से जप करने से 1000 गुना फल मिलता है और मानसिक जप का फल तो करोड़ गुना होता है। व्रत का आशय है वेदोक्त विधि का नियमित आचरण करना।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण।